वाई श्रीलंका बीट इंडिया, ये बात सब जानते हैं कि श्रीलंका की टीम ने इंडिया को शिकस्त दे दी है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि इंडिया जैसी बड़ी टीम श्रीलंका जैसी टीम से क्यों हारी, उनको क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक कि क्रिकेट से जो लोग अवेयर होते हैं, जिनको पता होता है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है और क्रिकेट में बड़ा छोटा और परफॉर्मेंस क्या होती है, तो आई थिंक वो लोग जानते होंगे कि इंडिया की टीम आज कहाँ स्टैंड करती है। एक बहुत बड़ी टीम इंडिया, वर्ल्ड कप के बाद सब लोग इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जानते थे। एक ज़बरदस्त टीम समझी जाती थी इंडिया की टीम, लेकिन जैसे ही श्रीलंका ने इंडिया से सीरीज़ जीती है, सभी लोगों ने, चाहे वो इंडियन फैंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो, सभी लोग इंडियन प्लेयर्स पर अब सवाल उठा रहे हैं। अब किसी को कहानी का बिल्कुल पता नहीं है कि श्रीलंका ने क्या जादू चलाया, श्रीलंका ने क्या मंत्र पढ़ा कि उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है। अब इस हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि श्रीलंका ने क्या वो जादू का छेड़ा मारा होगा, क्या उन्होंने प्लानिंग की होगी, कौन सा ट्रिक आजमाया है कि श्रीलंका जैसी टीम, श्रीलंका की सी टीम अगर आप कहें तो आई थिंक गलत नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका की सी टीम ने इंडिया की एक ज़बरदस्त बहुत बड़ी टीम को शिकस्त दे दी है, उनसे सीरीज़ जीती है। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? श्रीलंका जैसी टीम ने इंडिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को शिकस्त दी है और सीरीज़ जीती है। आफ्टर 27 ईयर्स श्रीलंका जैसी टीम ने इंडिया को ओडीआई सीरीज़ में हराया है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि नो डाउट श्रीलंका की टीम में जो सारे प्लेयर्स हैं वो टैलेंटेड है। बिलाशुबा जो सनत जयसूर्या के आने के बाद जो उनकी टीम में चेंज नज़र आया है, एक एफर्ट सब लड़के लगा रहे, वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन यार मैं यहाँ पे कहूँगा कि यार यहाँ पे थोड़ा टॉस का फैक्टर ज़्यादा रहा है। मुझे लगता है कि जो इंडिया तीनों मैचेस हारी है, 2 मैचेस हारी, एक टाई हुआ है, इसमें टॉस का बड़ा किरदार है कि जो इंडिया की टीम है वो टॉस नहीं जीत पा रही है। जब पहले तीनों ही मैचेस में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर श्रीलंका की टीम दूसरी बैटिंग करती तो वो भी शायद कुछ 100 रन 150 रन में आउट हो जाती। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो पिचेस का मयार है, थोड़ा सा क्रिकेट का वो जो लेवल है ना, ये चीज़ें थोड़ा ठीक करना। आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम बांग्लादेश ने कैसी पिचेस बनाई थी यार, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वहाँ जाके यार न्यूजीलैंड को उन्होंने 5-0 हम पे हराया था। जहाँ कहाँ पे न्यूजीलैंड स्टैंड करती है, कहाँ बांग्लादेश, कहाँ ऑस्ट्रेलिया स्टैंड करती है, कहाँ बांग्लादेश। तो ये जो लेवल का, जो क्रिकेट का लेवल, तो पिच ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों टीम को फेवर दे, यानी कि एक जैसी हो। अब ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है ना कि अगर एक टीम डे में खेल रही है तो वो अच्छा खासा स्कोर कर दे तो फिर मुश्किल हो जाता है शाम को बनाना। मैं ये कहूँगा बांग्लादेश की पिचेस हो गई है, मतलब इस तरह की ये जो आज कल जो कोलंबो वगैरह श्रीलंका की जो पिचेस है, तो ये बहुत मुश्किल है आगे। अगर वर्ल्ड कप आ रहा है जो इंडिया और श्रीलंका में, तो इतनी मुश्किल कंडीशन दी है उन लोगों ने, तो ये जो लेवल है आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी। मुझे लगता है कि ये टॉस की वजह से भी जो इंडिया के जो प्लेयर है थोड़े से वो अपना वो जो टैलेंट है वो नहीं दिखा सके, और वो टॉस का एक फैक्टर रहा है, क्योंकि रात के वक्त जो पिच होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। तो आईसीसी को इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि लेवल को बरकरार रखे, या तो आप ऐसी पिच बनाएं जो डे एंड नाइट पे सेम ही बिहेव करे। थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस कि एक टीम अगर डे में खेल रही है तो ईज़िली 250 बना लेती है, दूसरी टीम जब खेल रही है तो उनके 50 पे 7-8 आउट हो रहे, 100 पे 7-8 आउट हो रहे। तो ये क्रिकेट के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी है। क्रिकेट के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी पाकिस्तानी पब्लिक ये समझती है, लेकिन मुझे लगता है ये क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका ने बैटिंग की, आई थिंक मुझे पर्सनली ये लगता है कि जहाँ इंडिया की टीम ने 200 किया, 230 रन स्कोर लेवल किया, अगर उसी जगह आई थिंक कि श्रीलंका की टीम होती तो वो शायद 200 भी ना करती, क्योंकि जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में देखा, इंडिया की टीम ने 300 प्लस टारगेट दिया श्रीलंका की टीम को, लेकिन उसके ताकुब में श्रीलंका की टीम 50 रन भी ना बना सकी, 50 रन बनाकर आउट हो गई थी। उस मैच में अगर आपको याद हो, मोहम्मद सिराज ही बॉलर थे, मोहम्मद शामी ही वो बॉलर थे जो 5-5 और 7-7 विकेटें ले रहे थे। तो ये होता है, कभी कभी टॉस फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके मैच को। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में श्रीलंकन की टीम ने कुछ ज़्यादा कमाल दिखाया नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन सेकेंड बैटिंग में इंडिया ने बैटिंग की वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मुझे लगता है अगर श्रीलंका की टीम ने 250 रन बनाए और वहाँ चेस करते हुए इंडिया की
टीम 150 रन से हारी है या 110 रन से हारी है, तो अगर ये श्रीलंका होती तो शायद वो 200 से भी ज़्यादा रन में हार जाती। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह की एक फ़ोटो आई है कि मोहम्मद सिराज का जो फिटनेस लेवल है वो काफ़ी ख़राब हुआ है, आई थिंक जब आप फिटनेस पर ध्यान नहीं देते तो क्रिकेट आपके साथ भी उस तरह ही बिहेव करती है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से राज की बात की, थोड़ा सा मैं भी देख रहा था, उनका थोड़ा सा पेट बाहर आया है, तो लड़कों ने जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत छोड़ दी, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग थी, जिस तरह वो एग्रेशन दिखाते थे, एग्रेशन तो अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी फ़िटनेस थोड़ी लैग कर रही है। सिराज को अपनी फ़िटनेस पे थोड़ी बेहतरी की ज़रूरत है, बल्कि उनके तो सीनियर मौजूद हैं, उनके पास तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जिस तरह वो इंजरी से वापस आए थे, जिस तरह उन्होंने अपनी फ़िटनेस बरकरार रखी है अभी तक, वो लाजवाब है। तो उनसे ही मशवरा कर ले सिराज साहब के, यार ये जो फिटनेस मेंटेन कैसे रखते हैं। बुमराह आपको जब भी दिखाई देंगे ग्राउंड में 100% फिट दिखाई देंगे। तो इन लोगों को थोड़ा सा ये जो मेहनत है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत छोड़ दी है, थोड़े से डीले हो गए, ये भी वजह हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त वजह बताई आपने, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम एक अच्छे फॉर्म में थे, वर्ल्ड क्लास और टॉप रैंक में चल रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने अपनी फ़िटनेस को थोड़ा साइड लाइन किया तो आई थिंक परफॉर्मेंस ने भी उन्हें साइड लाइन किया। तो जैसे ही सिराज की परफॉर्मेंस आ रही है, उसके बाद जो सिराज की फ़िटनेस के हवाले से पिक्चर्स रिलीज़ हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चला अगर आप फिटनेस पर ध्यान नहीं देते तो क्रिकेट आपको भी साइड लाइन कर सकता है। तो एक ज़बरदस्त बात आज पता चला है कि जो सनत जयसूर्या के बारे में अगर आप सवाल करें आपसे, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को बकअप दिया है, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को अप्रिशिएट किया है, बार बार नीचे आके उन्हें आई थिंक के उनको प्रेस किया है, तारीफ़ की उनकी, जिसकी वजह से वो उनके लड़के सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए। तो आई थिंक कि अगर यही काम गौतम गंभीर करते, नीचे आके अप्रिशिएट करते, नीचे आके उनको दाद देते, तो आई थिंक उनकी टीम का मोराल जो होता है वो काफ़ी ऊपर जा सकता था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जे गंभीर साहब अगर आप एसी में बैठे हुए तो आप थोड़ी सी जहमत कर ले। देखिए, आप इन तीनों मैचों में जयसूर्या ने दिन में ना गर्मी को देखा ना रात को देखी, वो डगआउट में प्लेयर के साथ ही बैठे रहे। जिस तरह वो प्लेयर को, मतलब एक लेजेंड जब आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है ड्यूरिंग द मैच, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह आविष्का ने परफॉर्म किया, जिस तरह कौशल मेंडिस ने परफॉर्म किया, जिस तरह ऑन द फील्ड वो चीज़ें बता रहे होते, जिस तरह वो लड़कों के पास जा रहे होते, और दूसरी तरफ गंभीर को उनसे थोड़ा सा सीखना चाहिए। गंभीर ऊपर आप आराम से एसी में बैठे हुए हो, तो आप भी थोड़ा गर्मी फील करो, थोड़ा सा मेहनत करो लड़कों के साथ। मतलब ये है कि थोड़ी सी जो लैक ऑफ चीज़ें लैक कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि कोचेस भी थोड़े ढीले हुए हैं, थोड़ी मेहनत नहीं करवा रहे। ये जो ग्राउंड में जो होता है ना, वो कोच को सिर्फ देखना नहीं होता, कोच का काम वहाँ भी उनको सब थोड़ा सा गाइड करना होता है। लड़कों को ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार जब एक नया लड़का आता है तो उसको समटाइम्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यार मैं इस कंडीशन में क्या करूं, तब जाके वो जो कोच होता है ना, वो उसका हौसला बनता है कि यार ये चीज़ें समटाइम्स वो जो प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, वो 11 उनको भी समझ नहीं आ रहा होता। जो बाहर बैठा बंदा होता है ना, जिसके पास एक माइंड होता है, जो एक माइंड सेट के साथ आया वो होता है, वो एक चीज़ आपको, जो एक छोटी सी चीज़ भी अगर आपके जहन में उसने बता दी उस पॉइंट पे, तो वो मैच विनिंग टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोच जब डग आउट में बैठे होते हैं, बेफिक्र रहेंगे तो उनकी टीम उसी तरह परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, श्रीलंकन टीम ने काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। लास्ट मैच में हम देखें कि इंडिया की टीम ने भी 4 स्पिनर्स को मौका दिया। उनकी परफॉर्मेंस, रियान परख की अगर आप ख़ास तौर पर बात करें, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी लास्ट मैच में, इट वाज ब्रिलियंट। आई थिंक अगर पहले ट्राई करते तो शायद कुछ अलग ही फ़ायदा होता। आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रियान परख के साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है, थोड़ा सा लेट खिलाया है। आपको लग रहा है जब यहाँ पे ऑफ स्पिन भी इतनी अच्छी हो रही है, इतना टर्न मिल रहा है, जिस तरह उस लड़के ने दिन में बॉलिंग की, यानी कि दिन की रोशनी में जितना स्विंग बहेगा है, तो अगर यही लड़का रात में बॉलिंग करता तो कंडीशन ही, मतलब उसकी हो सकता है 5-6 विकेटें होती। तो थोड़ा सा लेट खिलाया है। ऊपर से आपको पता है कि यार वो एक प्रॉपर बैट्समैन भी है। अगर प्रॉपर बैट्समैन के साथ अगर आपको इस तरह का स्पिन ऑप्शन मिल जाए, जो कि श्रीलंका ने भी यूज़ किए हैं, जिस तरह आप देख लो, जो कि डोनित विलालक है, वो स्पिन के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। कमिंदु मैंडिस है, वो स्पिन के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। तो जो लास्ट ओडीआई में इंडिया का जो एक चेंज था, ये जो अर्शदीप को बिठा के रियान परख को खिलाया, ये चेंज बहुत सही साबित हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मेहनत की कमी है, थोड़ा सा लेट इनको समझ में आ रहा है। तो गौतम गंभीर साहब को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा हिलना जुलना चाहिए, लड़कों के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए, उनको
ऑन द स्पॉट अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि यार भाई इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। समटाइम्स मैंने आपको बताया ना कि समटाइम्स लड़कों को समझ में नहीं आ रही होती, और जो खेल रहे होते हैं बाहर जो एक माइंडसेट वाला बंदा होता है वही आपको बता सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी लैग कर रही है इंडिया। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर यही चीज़ें इंडिया दुरुस्त करती तो आई थिंक उनको शिकस्त ना होती। लेकिन जिस तरह अगर हम बात करें दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग में कुछ खातिर खा कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आई इस सीरीज़ के दौरान। तो अगर हम बात करें प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहा जाता था शुभमन गिल को, और किंग विराट कोहली को किंग समझा जाता है। अगर इस तरह के मैचेस में ये इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो आई थिंक इनको किंग और प्रिंस देने का कोई जवाब नहीं बनता। देखिए आप खुद देखिए, आपने भी विराट कोहली को खेलता हुआ है, वो स्पिन के एक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो अगर वो स्पिन के अगेंस्ट इस तरह के मतलब 2 दफ़ा सेम तरीके से LBW आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि विराट कोहली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ लैक ऑफ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस उसने छोड़ी भी है बंदे ने, शायद उसने कहा कि यार मुझे थोड़ा रेस्ट मिले, बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो ये जो सेम तरीके से 2 बार आउट होना इतने बड़े लेजेंड का, तो ये प्रैक्टिस की कमी है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2011 अगर आपको याद हो, 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीती थी, तो उसके बाद एक इंटरव्यू वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी सचिन तेंदुलकर की, कि उन्होंने वर्ल्ड कप के फ़ौरन अगले दिन ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। वो क्रिकेट को सीरियस लेते थे, वो क्रिकेट को अपना सब कुछ मानते थे। आप क्रिकेट को प्राइमरी रखोगे तो क्रिकेट आपको रिएक्ट देगी, क्रिकेट आपको बहुत कुछ देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की टीम यहाँ पे थोड़ा सा लेग कर गई है अपनी फिटनेस के हवाले से, अपनी प्रैक्टिस के हवाले से। तो सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह कहा था, आप क्या कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर की वो वीडियो जो वायरल हुई थी उसके बारे में, और आजकल के इंडियन टीम के बारे में जिस तरह विराट कोहली ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी है, तो आई थिंक इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम काफ़ी अच्छा जवाब देने के लिए तैयार होगी। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने तेंदुलकर की बात की तो इंडिया की अपने प्लेयर्स को तेंदुलकर से ही सीखना चाहिए। तेंदुलकर का मैंने तो इतना तक भी सुना था, जब सचिन तेंदुलकर की शादी हुई थी, उस शादी की अगली सुबह ही वो ग्राउंड पे पहुंच गए थे, नेट पे पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। यानी कि इंडिया को जो वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, तो शायद प्लेयर्स थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, ढीले हो गए कि शायद हम कर लेंगे। तो जो वर्ल्ड कप के बाद जो मेहनत दरकार होती है वो लड़कों ने की नहीं है। इस वजह से ये जो सीरीज़ में लॉस हुआ है, ये प्रैक्टिस ना होना और मेहनत ना करना, ये इसकी वजूहत। बहुत अच्छी बात कही, जब आप प्रैक्टिस को छोड़ते हैं तो मैंने कहा ना, क्रिकेट भी आपको उसी तरह ही रिएक्ट करती है जिस तरह आप क्रिकेट को समझते हैं। तो ज़बरदस्त इंडिया की टीम, जो कि एक बड़ी टीम समझी जाती है, श्रीलंका से शिकस्त के बाद तमाम मीडिया, इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस, दुनिया के तमाम जो इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते थे, वो इंडियन क्रिकेट टीम या उनके प्लेयर्स पर बरस पड़े हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।